हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि पांडे। तो आज हमारे स्केच ग्रोथ चैलेंज का 4th डे है। आज हम अपने और 3rd डे से हमने किया कि कैसे एक स्केच को कैसे हम रेगुलर बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट को लेकर कैसे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट ले रहे हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं, आपको नहीं पता कि कैसे कैसे मैं किसी सब्जेक्ट को देख सकता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकली कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर बताया है। स्केच के फ्रूट्स के ऊपर स्केचिंग की, हमने वर्ड्स के ऊपर किया है, एनिमल्स के ऊपर किया। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करेंगे, थोड़ा हम रुकेंगे। आज हम 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। आज हम थोड़ा रुकेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे हम अगर आप कुछ मिस्टेक भी कर रहे हैं तो कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमारा 4th डे है जिसमें हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट रहेंगे स्केचिंग के और क्यों करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहले मैंने बताया हुआ था कि स्केचिंग हमारे जो आर्ट वर्क में बहुत बड़ा रोल करता है अदा, क्योंकि क्या है, हम जो भी चीज़ें करते हैं अगर उसमें हम रुकते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें अपनी गलतियां पता चलती है। तो इसलिए ही हम स्केचिंग यहाँ पर करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, अपने अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो वो अपने हाथ का वार्म अप करते हैं। जैसे आप, अगर आप भी हो तो आप भी डेली करते होगे। तो आज हर कोई करता है ताकि वो एक जब अपना फाइनल वर्क बनाए ना, तो उसमें कुछ मिस्टेक भी दिखे ना, फिर भी वो उसे इम्प्रूव कर दे। इसलिए आज लोग स्केचिंग करते हैं। बेनिफिट्स ये रहता है कि अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे पे फ्रूट्स के ऊपर स्केचिंग की थी। जाना था फ्रूट्स, हम बहुत छोटे से पढ़ते हैं, जानते हैं उसे, हम कभी ड्रॉ नहीं कर पाते। जब मैं बहुत छोटी क्लास में थी तो मुझे आम बनाना भी बहुत बड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे क्या करूं, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं था कि स्केचिंग पार्ट भी होता है एक ड्राइंग में। लगता था कि किसी फ्रेंड से बनवा ली, कैसा भी बना के दे दिया। बट अब पता चलता है कि अगर हम स्केचिंग, अगर आप छोटे भी हो, 10-12 साल या 7-8 साल के भी हो, आपको नहीं पता कि कैसे आप आम बना सकते हो, कैसे सेब बना सकते हो, तो हमारी फर्स्ट मैंने बताया हुआ है यही स्केच ग्रोथ चैलेंज में कि कैसे हम फ्रूट्स को बना सकते हैं। बेनिफिट्स ये रहता है सबसे पहले। दूसरा बेनिफिट स्केचिंग करने का ये है कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट लिए, उसके बिहाइंड हमने काम किया। मान लीजिए आप कोई फ्रूट्स ले रहे हो या कोई स्टिल लाइफ ले रहे हो, तो उसके बिहाइंड में क्या वर्किंग चल रही है, या कोई एक पोर्ट्रेट ले रहे हो या कोई फिगर ले रहे हो। मान लो आप कोई फिगर ले रहे हो तो उसके पीछे और भी कितने फिगर बने हो, तो उसके ऊपर आप क्विकली काम कर सकते हो, फ्रंट पे काम कर सकते हो। अगर कोई लैंडस्केप बना रहे हो तो क्विकली कैसे प्रोपोर्शन को नाप सकते हो। तो ये पूरा पार्ट हमारा स्केचिंग में आता है और ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी होती है। स्केचिंग से हमारे हाथ में फ्लो आता है। अगर हम आज कुछ लॉन्ग आर्म स्टडी करने जाते हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो रहता है किसी आर्ट वर्क के सब्जेक्ट को देखना, फिर हम उसके बाद मेजरमेंट या प्लेसमेंट या मार्किंग पर आते हैं। तो उससे पहले जब हम स्केचिंग वगैरह कर चुके होते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत बड़ा आर्ट वर्क देता है। ये मैं आर्ट वर्क बहुत टाइम से बना रही हूँ, जिसमें बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ, थोड़ा रुक रही हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी कुछ गलती, यहाँ मैंने ज़्यादा वैल्यू दे दी, यहाँ डार्क दे दी, तो ये चीज़ को मैं समझती जा रही हूँ ताकि ये मेरा खराब भी बन जाए। वैसे तो मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर खराब भी बनता है तो मैं आने वाले जो मैं वर्क करूँगी और लैंडस्केप और स्टिल लाइफ पर, तो उससे उसमें इम्प्रूवमेंट दे सकूँ। तो यहाँ पर मैं स्केचिंग इसलिए करती हूँ, आपको भी करना चाहिए, आप करते भी होंगे, और इसलिए हम करते ताकि हम अपने आर्ट वर्क में अपने आप को ग्रोथ कर सकें। और थर्ड चीज़ ये भी रहती है कि अगर आप मान लीजिए 10 घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, 10 घंटे आप महीने, 1 साल 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आपने एकदम से कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आई जाती है कि हम छूट जाती है, हमारे आर्ट वर्क बनना छूट जाते हैं। बट अगर स्केचिंग आपकी स्टार्टअप है, मतलब कि स्केचिंग आप रेगुलर बेसिस पर कर भी रहे हो, आप 5 बना लिए, कुछ स्केच 5 कर लिए क्विकली वे, उसे प्रपोर्शन को सेट करके या लाइंस को देखकर, फिर भी आपका आर्ट वर्क ऐसा ही रहेगा जैसे आपने 1 साल पहले छोड़ा था। क्योंकि क्या है, इसमें आप रेगुलर सीखते रहते हो, सीखते रहते हो, सीखते रहते हो। अगर आप
5 घंटे किसी स्टडी को दे रहे हो डेली के, आप 1 डेढ़ महीने से आपकी प्रैक्टिस छूट भी गई है बट आप स्केचिंग जारी है, फिर भी आप इस जैसा स्केच, इस जैसा लॉन्ग आवर स्टडी बना सकते हो। तो स्केचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन करना भी है। आप स्केचिंग कर थोड़ा रुकिए, जैसे मैंने बताया रुकिए फिर काम कीजिए। तो नेक्स्ट लेसन हमारा कल रहेगा, जो हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे कि और कैसे कैसे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अगर अदर सब्जेक्ट में। अभी हम वैल्यू पर नहीं जाएंगे, ना ही पेन स्केचिंग पर जाएंगे। ये पूरा 15 दिन का स्केचिंग जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।